सुप्रभात विद्यार्थियों। अपने चल रहे थे अनंका के भेद। विद्यार्थियों, अनंका के जो भेद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उसमें से दो भेद, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार की वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जो मैं यूट्यूब चैनल हिंदी का, उसमें अपलोड कर दी है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने वो दोनों ही जो अलंकार के भेद है से संबंधित वीडियो देखी होगी, आपको दोनों भेद समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों, आज हम तीसरा भेद, कौन सा, मानविकर्ण अलंकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मानविकर्ण अलंकार समझ में आ जाएगा और पेपर में आप कभी भी मानविकर्ण अलंकार से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए विद्यार्थियों, मानविकर्ण अलंकार नाम से ही पता है। देखिए अलंकार के भेद चल रहे थे, उसमें का तीसरा भेद कौन सा है, मानविकर्ण अलंकार। मानव की तरह अगर कोई अचेतन पदार्थ व्यवहार करते हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो वहां कौन सा होता है, मानविकर्ण अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, जब निर्जीव चीजें मानव की तरह व्यवहार प्रदर्शित है, जैसे ये पेन है विद्यार्थियों, अगर ये पेन बोल रहा है तो वास्तव में सच्चाई में तो क्या है, पेन नहीं बोल रहा। लेकिन अगर कविता के अंदर कवि ने कह दिया कि पेन को बोल रहा है, पेन नाच रहा है, पेन गा रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानविकर्ण अलंकार हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह कि जो निर्जीव वस्तु होती है, कई बार कविता के अंदर ऐसी पंक्तियां भी हम देखते हैं जहां, क्योंकि कविता क्या है विद्यार्थियों, कंपना है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अपनी कंपना के माध्यम से कुछ भी सोच सकता है। तो अगर वो निर्जीव चीजों को मानव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हुए दिखाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां आपके सामने मानविकर्ण अलंकार हो जाएगा। देखिए परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, जहां जड़ चेतन पदार्थों को, जहां जड़ चेतन पदार्थों को मतलब निर्जीव चीजों को, जहां जन चेतन पदार्थों को, जहां जड़ चेतन पदार्थों को मानव किया करते हुए, मानव किया करते हुए मतलब मानव की तरह व्यवहार करते हुए, मानव किया करते हुए मतलब मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानविकर्ण अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए विद्यार्थियों, दोबारा से देखिए, जहां जड़ चेतन पदार्थों को, जहां जड़ चेतन पदार्थों को मानव किया करते हुए, मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है जिन पंक्तियों में, उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि जड़ चेतन पदार्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, निर्जीव। जो निर्जीव वस्तुएं हैं अगर वो मानव की तरह, मानव किया का मतलब मानव की तरह व्यवहार करती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां हो जाता है आपके सामने मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठनकर। मेघ का मतलब क्या है, बादल। ये आपकी कविता भी है आपके सिलेबस में लगी हुई कि मेघ आए बड़े बन ठनकर। मेघ का मतलब क्या है, बादल। बादल आए बड़े बन ठनकर मतलब त्याग होकर, सच समझकर। जैसे एक दूना आता है बात लेकर, उस दूने की जो वेशभूषा होती है, उस दूने का जो पहनावा होता है, उस दूने का जो रहन सहन होता है, वो जो सज के आता है, वो अपना ही क्या है, अनोखा रूप होता है दूने का, जो अपने शादी ब्याह में देखते हैं। तो यहाँ भी बादल क्या है, बादलों को क्या बताया गया है, दूने की तरह बताया गया है। तो बादलों को क्या बताया गया है, वास्तव में दूने की तरह बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानविकर्ण अलंकार। मेघ का मतलब क्या है, बादल। वास्तव में कविता के अंदर क्या अभिप्राय था, उस चीज को बनवाने के बजाय आप ये समझिए कि कविता यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रही है। सीधा साधा ये बता रही है कि मेघ आए बड़े बन ठनकर। बादल क्या है, बड़े ही सज सवर के आए हैं, बड़े ही त्याग होके आए हैं। जिस प्रकार से शादी के अंदर एक दूल्हा आता है, उस दूल्हे की त्याई अपने आप में अनोखी होती है, उसका पहनावा, उसका रहन सहन वो बहुत अच्छा त्याग होके आता है। वैसे ही बादल भी क्या आए धरती पर, त्याग होके आए। किसके लिए आए, अपनी शादी करने के लिए। तो देखिए, मेघ आए बड़े बन ठनकर सवर कर, तो यहाँ बादलों को क्या बताया गया है, दूल्हे की तरह बताया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानविकर्ण अलंकार हो जाएगा। दूसरा नाम देखिए, सागर के ऊपर नाच नाच कर करती है नहरें मधुगान। सागर के ऊ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ऊ का मतलब होता है हृदय। ऊ का मतलब होता है हृदय। सागर के हृदय पर
नाच नाच कर नहरें करती है मधुगान। तो यहाँ नहरों को क्या बताया गया है, मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है। यहाँ नहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, मानविक अलंकार। भी सागर के ऊ का मतलब हद्दे पर, सागर के हद्दे पर नाच नाच कर करती है कौन, नहरें कौन करती है, मधुगान। मधुगान का मतलब क्या है, गान का मतलब क्या होता है, गाना। सागर के हद्दे पर नहरें क्या है, नाचती है गाती है। तो यहाँ नहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अंक का हो जाएगा विद्यार्थियों, मानविक अंक का हो जाएगा। तो विद्यार्थियों पेपर के अंदर अगर आप पंक्ति पढ़ते हुए आपको ये लगे कि यहाँ नजीव जो वस्तुएं हैं वो एक मानव की तरह व्यवहार कर रही है वास्तव में, तो वहां कौन सा अंक का हो जाएगा, मानवीकरण अंक का हो जाएगा। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो मानवीकरण अलंकार है वो समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।